क्या अमेरिका सऊदी परमाणु समझौते से बदल जाएगी मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन? क्या इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता अब हकीकत बन सकती है? क्या ट्रंप की नई डील से शुरू होगी परमाणु हथियारों की नई दौड़? और क्या ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र अब एक नए न्यूक्लियर युग की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज़। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे उस अमेरिका सऊदी परमाणु समझौते को जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जैसे ही अमेरिका और सऊदी अरब के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की खबर सामने आई, इसराइल में राजनीतिक हलकों में चिंता की लहर दौड़ गई। कई इजरायली नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी आशंका जताई कि यह समझौता भविष्य में सऊदी अरब को परमाणु हथियार हासिल करने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इसराइल लंबे समय से मध्य पूर्व में अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखना चाहता है और किसी भी दूसरे क्षेत्रीय देश की बढ़ती परमाणु क्षमता को अपने लिए संभावित खतरे के रूप में देखता है। इसलिए इस समझौते की घोषणा के साथ ही तेल अवीव में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाशिंगटन ने अपने सबसे करीबी सहयोगी की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करके उस पूरे विवाद को शांत करने की घोषणा की है। ट्रंप ने दावा यह किया है कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन यानी घरेलू इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं होगी और साथ ही सऊदी अरब को इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने होंगे। ट्रंप की इस घोषणा के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे अब्राहम समझौते की एक बड़ी सफलता बताते हुए स्वागत किया है। लेकिन यहीं से नए सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या वास्तव में समझौते में ऐसी कोई शर्त मौजूद है या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान इसराइल को भरोसा दिलाने की कोशिश हो सकता है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के ऊर्जा विभाग और सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक घोषणाओं में भी कहीं ये नहीं कहा गया है कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य करना इस समझौते की अनिवार्य शर्त है। यही वजह है कि कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप ने बाद में इस समझौते को अपनी राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप पेश करने की कोशिश की है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब और इसराइल के संबंधों को सामान्य बनाने की चर्चा लगातार होती रही है। वर्ष 2023 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संकेत दिए थे कि भविष्य में नॉर्मलाइजेशन तभी संभव हो सकता है, लेकिन इसके बाद गजा युद्ध शुरू हुआ, फिलिस्तीन में हिंसा बढ़ी और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को लेकर सऊदी नेतृत्व ने खुलकर इजराइल की आलोचना की। हाल के महीनों में रियाद ने कई बार स्पष्ट किया है कि जब तक फिलिस्तीनी देश की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती है तब तक इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना संभव नहीं है। यही कारण है कि कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप का दावा वास्तविक समझौते का हिस्सा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार स्वयं मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सांसदों से कहा था कि यदि मौजूदा परिस्थितियों में उन्होंने इजराइल से संबंध सामान्य किए तो घरेलू स्तर पर इसका गंभीर विरोध हो सकता है। ऐसे में ये संभावना कम दिखाई दे रही है कि सऊदी नेतृत्व केवल परमाणु समझौते के बदले अपनी लंबे समय से घोषित नीति बदल देगा। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस समझौते को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन और रूस है। पिछले कुछ वर्षों में बीजिंग और मॉस्को ने खाड़ी देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत किए हैं। वाशिंगटन को डर है कि यदि उसने सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में सहयोग नहीं किया तो रियाद चीन या रूस की ओर रुख कर सकता है। इसलिए अमेरिका इस समझौते के जरिए न केवल सऊदी अरब को अपने रणनीतिक दायरे में बनाए रखना चाहता है बल्कि अपनी परमाणु और ऊर्जा कंपनियों के लिए बड़े व्यापारिक अवसर भी सुरक्षित करना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं। विजन 2030 के तहत वह तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर ऊर्जा के नए सोर्स विकसित करना चाहता है। बढ़ती बिजली की मांग, औद्योगिक विस्तार और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए परमाणु ऊर्जा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन कई जानकारों का यह कहना है कि नागरिक परमाणु कार्यक्रम भविष्य में सामरिक क्षमता की नींव भी बन सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी ऐसा करने की दिशा में कदम उठाएगा। यही बयान आज फिर चर्चा में है क्योंकि ईरान और पश्चिम के बीच परमाणु विवाद अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है।
यदि भविष्य में ईरान अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाता है तो सऊदी अरब भी अपने विकल्प खुले रखना चाहेगा। यही से इजराइल की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि सऊदी अरब को भविष्य में घरेलू यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति रहती है तो कुछ वर्षों बाद वही बुनियादी ढांचा सैन्य कार्यक्रम की दिशा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होना निश्चित नहीं है, लेकिन सुरक्षा जानकार इसे संभावित जोखिम के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे मामले और महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की भूमिका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इस समझौते के तहत IAEA की निगरानी कितनी व्यापक होगी। यदि निगरानी सीमित रहती है तो संवर्धन की गुंजाइश बनी रहेगी, जो केवल इजराइल ही नहीं बल्कि ईरान भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। तेहरान भविष्य की किसी भी परमाणु वार्ता में अमेरिका से समान शर्तों की मांग कर सकता है। यही वजह है कि कई रणनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह समझौता केवल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की अमेरिका ईरान परमाणु वार्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। यदि एक देश को अधिक छूट मिलती है तो दूसरा देश भी वही अधिकार मांगेगा और इससे पूरे क्षेत्र में नई परमाणु प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, यदि भविष्य में ईरान और सऊदी अरब दोनों परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मिस्र, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों पर भी दबाव बढ़ सकता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए समान रास्ता अपनाएं। जानकार इसे न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट कह रहे हैं, जहां एक देश का कदम दूसरे देशों को भी उसी दिशा में धकेल देगा। इसलिए कई जानकार मान रहे हैं कि यह समझौता मध्य पूर्व के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ अमेरिका इसे कूटनीतिक सफलता और ऊर्जा सहयोग का नया अध्याय बता रहा है, जबकि दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इससे परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। आने वाले वर्षों में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की अंतिम शर्तें क्या होंगी, IAEA की भूमिका कितनी मजबूत रहती है और क्षेत्रीय देश इस नए समीकरण को किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि अमेरिका सऊदी परमाणु समझौता केवल दो देशों के बीच हुआ एक तकनीकी समझौता नहीं है, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व के सामरिक संतुलन, इजराइल की सुरक्षा, ईरान की रणनीति और भविष्य की क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम बन चुका है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या फिर एक नई परमाणु प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करेगा।